फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई हो आप सब ठीक होंगे। तो मैंने कल एक ब्लॉग बनाया था और उसमें कमेंट भी आया। मैंने पहले बोल दिया था कि इसका आगे का रीज़न मैं बाद में बताऊंगी, तो आप लोगों ने पूछा, मैं बता देती हूँ कि मैं इतने दिनों से ब्लॉग क्यों नहीं बनाई थी और क्या रीज़न था, क्यों मेरी तबीयत बार बार ख़राब हो रही है। तो वही सब आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ। क्योंकि मेरा ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी अभी मन नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं। मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, कोई वीडियो नहीं, अच्छा नहीं लगता कुछ भी। तो वही मैं बता रही हूँ आज कि मैं अप्रैल में गांव गई थी। 1 अप्रैल को गांव गई थी। गांव में मैं 1 महीने रही। तो गांव में थोड़े दिन रहने बाद मुझे बुखार लगा, टाइफाइड बुखार लगा, वो भी बहुत तेज़। मुझे ज़िंदगी में ऐसी बुखार कभी लगा ही नहीं था। तो बुखार लगा, दवाई लिया मैंने, डॉक्टर से दिखाया और 3 बार दवाई चला मेरा। मैं 3 बार दवाई ले आई वहाँ से। तो तब तक मुझे कुछ पता नहीं था। फिर मैं दवाई खाती गई, खाती रही, बुखार भी आराम होने लगा एकदम। मेरी इस बार ना गाँव में ऐसी हालत हुई थी, बहुत तेज़ मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। मेरा आवाज़ सब चला गया था, एकदम गला बैठ गया था। फिर थोड़ी दिन दवाई खाने के बाद बुखार सही से ठीक नहीं हुआ था। दवाई ना खाऊं तो फिर बुखार आ जाता था। फिर उसके बाद मुझे पता चला कि मेरा डेट मिस हुआ। तो मुझे नहीं पता था, फिर मुझे बाद में पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने दवाई खाना बंद कर दिया। दवाई खाना जैसे ही बंद किया तो लगातार वो बुखार जो है फिर मुझे आने लगा। फिर भी मैंने चाहकर भी दवाई नहीं खाया। मैंने कहा जल्दी से मैं दिल्ली जाऊंगी, दिल्ली में बढ़िया से दिखाऊंगी। और गांव में क्योंकि उतना सुविधा नहीं होता, यहाँ तो मैं अकेली चली जाती हूँ, यहाँ तो मुझे सब पता है। फिर मैं 30 अप्रैल को ही मैं वहाँ से आ गई। फिर 1 तारीख को मैं गांव आ गई थी। फिर गांव में मैंने दिखाया, गांव में फिर से मेरा ब्लड जांच हुआ। गांव में हुआ था। फिर दिल्ली आई, दिल्ली में भी फिर से ब्लड जांच हुआ। फिर बताया कि उतना ही टाइफाइड अभी भी है जितना पहले था, कम नहीं हुआ है थोड़ा सा भी। फिर मेरे यहाँ से शुरू से मैंने 12 दिन दवाई खाई। 12 दिन दवाई खाने के बाद बुखार नहीं गया, क्योंकि इतना हार्ड दवाई हम खा भी नहीं सकते थे, डॉक्टर दे नहीं रहा था। फिर वो बुखार मेरा ऐसे ही आता रहा, जाता रहा, आता जाता, मतलब सही से जड़ से ठीक नहीं हुआ। फिर उसके बाद दवाई से भी मेरा मन भर गया। उसके बाद मुझे खूब उल्टी आने लगी, तबीयत ख़राब रहने लगा, सर में दर्द, बुखार की वजह से परेशानी, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती कि मैंने कैसे झेला है। ये 3-4 महीने मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, बहुत ही, मैं बता नहीं सकती कितना मुश्किल था वो दिन मेरे लिए। फिर उल्टी तो अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं इस वजह से, क्योंकि मेरे साथ जो पहले हो चुका है, तो मैं उसका ब्लॉग अलग से बनाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ फिर से हो, इसीलिए मैं ये ब्लॉग बनाऊं कि ताकि आप लोग मेरे बच्चे के लिए दुआ कर सको और सब कुछ अच्छा हो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फिर से मेरे साथ वही अनहोनी हो, कुछ भी ऐसा हो। मैं इस बार बहुत सावधानी बरत रही हूँ अपने लिए, बहुत ही ज़्यादा। मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लगता है। मैंने अभी तक में 2 अल्ट्रासाउंड भी करा लिया है, सब कुछ नॉर्मल आया है, फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप लोग समझ सकते हो। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मैं ब्लॉग नहीं बनाई थी। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था। तो बस आप लोग मेरे बच्चे के लिए दुआ करना कि सब अच्छा हो, मैं देख पाऊँ। पहले जैसे नहीं कि 9 महीने पेट में रखो, शकल तक देखना नसीब ना हो। मुझसे ज़्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा, मैं यही मानती हूँ। क्योंकि पहले जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। तो आप लोग को वो ब्लॉग मैं अलग से बनाऊँगी। बस इसमें मुझे इतना कहना है कि आप लोग प्लीज़ भगवान से प्रे करना कि सब अच्छा हो।
जो भी हो, बस भगवान मुझे अच्छे से दे। मैं तो यही कहूँगी कि भगवान जो है ना, माँ बनने का सुख हर औरत को दे, सबको दे, सबको। क्योंकि जो मैंने अभी तक, मेरा 5 मंथ लग चुका है, और मैंने जो अभी पिछले 4 महीने में जो झेला है ना, वो मैं जानती हूँ, मेरे अंदर की आत्मा जानता है, वो दूसरा कोई नहीं जान सकता कि मैं किस दौर से गुजरी हूँ, अभी भी गुजर रही हूँ। कल भी मेरी इतनी तबीयत ख़राब थी, लेकिन मैं किसी को कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि बताने से कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए मेरा मन हुआ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। लोग कहते दवा दुआ दोनों का ज़रूरत पड़ता है, तो मैं तो दवा तो जो है मैं करवा ही रही हूँ। बस आप लोग दुआ करना कि मैं अपने बच्चे का शक्ल देख पाऊँ, खिला पाऊँ, बस यही दुआ करना। क्योंकि मैं बहुत डरी हुई हूँ, बहुत डर लगता है। बात यह है कि सिजेरियन से पहले वाली बेबी हुई थी, जो कि मैंने देखा भी नहीं, और डॉक्टर अभी भी यही कहते हैं कि सिजेरियन से ही होगा। तो प्लीज़ आप लोग दुआ करना, सब अच्छा हो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। बाय बाय।